आइए आज आपको ले चलते हैं जी सोनी मर्जर की रोलर कोस्टर राइड पर। पहले जानते हैं कि इनके चैनल्स कितने चलते हैं। जी भी हमने सुना है, सोनी भी हमने सुना है। जी के चलते हैं 45 चैनल्स, सोनी के चलते हैं 26 चैनल्स। बट सोनी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। अब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू होता है जी सोनी की 22 सितंबर को अनाउंस करी गई मेगा मर्जर को। 22 सितंबर 2021 अनाउंसमेंट होते ही इन्वेस्को, जिसका शेयर होल्डिंग जी में 17.88% है, वो बन गए फूफाजी। इन्वेस्को ने कहा मुझे बिना बताए, मुझसे बिना डिस्कस करे जी और सोनी ने मर्जर भी अनाउंस कर दिया। जबकि मैं चाहता था जी और रिलायंस का मर्जर हो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं। बट ये जो जी और सोनी का मर्जर हो रहा है, इसमें मुझे दो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी दो चीजें? पहली, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका, इन दोनों ने जी में अपनी पोजीशंस को अब्यूज करके बहुत सारी गलत ट्रांजैक्शंस करी हैं, जो कि एलिज्ड है। बट मैं चाहता हूं कि ये दोनों की पोजीशंस नहीं होल्ड करना चाहिए इन द न्यू मर्ज एंटिटी। ठीक है। नंबर 2, इन दोनों की शेयर होल्डिंग जी में है 3.44% और मर्ज होने वाली एंटिटी के बाद इनके शेयर होल्डिंग सेम रहेगी। बट मेरी शेयर होल्डिंग तो 17.88% से ये लोग लेके आ गए 8.4% तक। ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? इस चीज को लेके इन्वेस्को गए बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्वेस्को के पक्ष में दिया फैसला। बट इन्वेस्को के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्होंने कहा रुक जाओ, थम जाओ, हम इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने खुद ही नई मर्ज एंटिटी में की पोजीशंस लेने से मना कर दिया। ये थी इन्वेस्को की स्टोरी। अब जानते हैं बैंक्स ने क्या कहा। बैंक्स ने एनसीएलटी में एप्लीकेशन दायर करी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि ये जो नॉन कंपीट फीस वाली ट्रांजैक्शन हो रही है, ये पैसा हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि एसएल ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज, एसएल ग्रुप क्या आ गया, एसएल ग्रुप इज जी ग्रुप ओनली, ये दो इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है। तो एसएल ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे लोन लिए, जिसका रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो इन्होंने क्या, 1100 करोड़ रुपए इनको दे रहे हो, वो हमें दे दो, हम अपना काम तो कर लें, हम अपना पैसा तो चुका लें। बट ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? बट इन्होंने पैसे मांगे क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्रा ने लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करा था। तो उस बेसिस पर इन्होंने एनसीएलटी में अपनी एप्लीकेशन फाइल करी थी। उसके बाद एनसीएलटी ने ये सब चीजें चेक करी कि क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने पाया कि इन्होंने सिर्फ लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था, सुभाष चंद्रा ने कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी। अगर पर्सनल गारंटी देते तो मैंडेटरीली उनको रीपेमेंट्स भी करनी पड़ती, ये पैसे उनको बैंक्स को देने पड़ते, बट ऐसा कुछ नहीं है। एनसीएलटी ने और कहा कि क्योंकि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक डिफरेंट कंपनी है और कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो बाकी ग्रुप की कंपनीज कौन सा लोन लेती हैं, वो कौन से लोन्स को रीपे नहीं करती, इससे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मर्जर एज यूजुअल चलेगा। तो ये दो बड़े पड़ाव पार करे हैं जी ने। अब सोनी ने क्या कहा? अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि सोनी ने शादी से पहले ही तलाक दे दिया। सोनी ने कहा कि मैं इस डील को टर्मिनेट करता हूं। क्यों? क्योंकि ये डील क्लोज होनी थी 21 जनवरी 2024 को, जो जी पूरा नहीं कर पाया। जी की इतनी सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसमें से एक है सेबी की प्रोसीडिंग, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के साथ 1000 करोड़ रुपए का एलिज्ड घोटाला करा है। इसके बाद सोनी ने कहा कि इन दोनों को एक पर्टिकुलर अमाउंट का बैंक बैलेंस मेंटेन करना था,
जो कि ये लोग नहीं कर पाए एज पर मर्जर एग्रीमेंट। तो हम इस डील को आगे कैसे लेके जाएं? फिर एक और पॉइंट है जिस पर सोनी को बहुत बड़ा एतराज है, जिसके बिना ये डील क्लोज हो ही नहीं सकती, और वो है कि जी की 2 सब्सिडरीज हैं रशिया में। अब सोनी तो जापानीज कंपनी है और इनकी बेसिक जो हेडक्वार्टर्स हैं बहुत सारी कंपनियों के यूएसए में है। तो ये लोग रशिया की किसी कंपनी के साथ डील में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंगली जी को अपनी शेयर होल्डिंग कट करनी थी रशियन कंपनी से, जो कि ये लोग अभी तक कर ही नहीं पाए। तो सोनी ने टर्मिनेशन लेटर इशू कर दिया जो कि 62 पेजेस का है, बट इट हैज नॉट येट बीन मेड पब्लिक। इसके बाद सोनी ने कहा कि ये सब जो तुम लोगों ने पिछले 2 साल से मेरे साथ करा है, मुझे इसका पैसा चाहिए, मुझे $90 मिलियन चाहिए। तो सोनी ने फाइल करा कि मुझे $90 मिलियन दो और मेरा पीछा छोड़ो। इसके खिलाफ जी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि इस मर्जर को आप इंप्लीमेंट करवाओ। इसको सुनते ही कोर्ट ने एक नोटिस इशू करा सोनी को कि आप इस मर्जर से पीछे नहीं हट सकते हैं, ये कंप्लीट होने की कगार पर है, तो आप इस मर्जर को इंप्लीमेंट करिए। इसके लिए अभी तक सोनी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तक सोनी ने कोई भी इस चीज का रिप्लाई नहीं दिया। फॉर श्योर ये डील कैंसिल होती है, बट लीगल बैटल इन दोनों कंपनियों में अब देखने लायक होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट।